अच्छा स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम मैथमेटिक्स FVISC फेडरल बोर्ड और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इंशाल्लाह ताला हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड और बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के भी शुरू करेंगे। लेकिन आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले फेडरल बोर्ड के मैथमेटिक्स से शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है हमारे पास मैट्रिसेस। ठीक हो गया। मैट्रिक्स किसे कहते हैं? मैट्रिक्स खुद किसे कहते हैं, हम इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन। मैट्रिसेस किसे कहते हैं? रेक्टेंगुलर कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को जब एक रेक्टेंगल्स की फॉर्म में कलेक्ट करेंगे, एक जगह पे जमा करेंगे, उसे कहेंगे क्या? मैट्रिसेस। अच्छा, तो आपको पता है मैट्रिसेस कहाँ इस्तेमाल होंगे? आज से चंद साल पहले, 2 साल पहले जो पेंडेमिक पूरी दुनिया में वायरल हुआ था, कोरोना वायरस, उस दौरान जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी रोबोट्स की, क्योंकि कोरोना वायरस के दौरान होता क्या था कि हम किसी भी बच्चे को जो कोरोना पेशेंट है उसको हाथ नहीं लगा सकते थे, उसके करीब नहीं जा सकते थे, जाने वाले को भी वायरस आने के चांसेस थे। तो उस वायरस से बचने के लिए हमें रोबोट्स की जरूरत होती थी। ऐसे रोबोट्स जो खुद साख्ता तौर पर जाए, वहां खाना वाना जो भी सर्व करने वो सर्व करे और उसके बाद अपने आप को सैनिटाइज करे, यानी इंसान की मुदाखलत कम से कम हो उसके अंदर। तो जो रोबोट्स बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा काम आएंगे, जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो है मैट्रिसेस। अब वो इंशाल्लाह आप रियल लाइफ में जब आगे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कैसे करना है रोबोट्स को इस्तेमाल, या आपने कंप्यूटर के, अगर आप स्टूडेंट से बायो के हैं तो आपको आइडिया नहीं होंगे, लेकिन कंप्यूटर के स्टूडेंट से तो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाते हैं, या इस दौर में आपके पास चैट GPT है, इसी तरह बोर्ड वाले हैं, मुख्तलिफ आपके पास AI एप्लीकेशन है। उनके इस्तेमाल में AI में जो सबसे ज्यादा काम आएंगे वो है मैट्रिसेस। ठीक हो गया। उम्मीद है मैट्रिसेस आपको पता चल गया होगा। मैट्रिसेस किसे कहा? रेक्टेंगुलर कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर्स। हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ABC हमारे पास एक रियल नंबर है तो हम इसको अगर रेक्टेंगल्स की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर उसको कलेक्ट करेंगे तो ABCD ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। ठीक हो गया, पहले हो गया। आगे बढ़ेंगे। आप मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट किससे करेंगे? मैट्रिसेस, ये तो आगे मैट्रिसेस कौन से अल्फाबेट्स, देखो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को तो हम अगर एक जर्नल नंबर लिया था ABCD, एलिमेंट्स को हमने स्मॉल लेटर से किया, तो मैट्रिसेस को हमेशा रिप्रेजेंट किससे करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिसेस में, बल्कि इसको मिटा के यहीं पे ही लिखेंगे। अगर आप लोगों ने लिखा है, नहीं लिखा है तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, लिखिएगा, फिर मिटे हुए चीजों को देख के आगे बढ़िएगा। अच्छा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक वर्ड में आएंगे, एक ही सेंटेंस में आएंगे। मैट्रिक्स ऑलवेज, इसमें एक नहीं है, माजरत। मैट्रिक्स ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स के स्पेलिंग LE है, TA है, A है, जो भी है आप लिखिएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स वालों की कभी भी स्पेलिंग ठीक नहीं हो सकते। लेटर्स हो गए। ठीक हो गया, क्योंकि मैथ्स में ज्यादातर शॉर्टकट्स है, तो हमारे स्पेलिंग से हमें इतना लेना देना नहीं है। तो ये आप लोग खुद देख लीजिएगा क्या है। तो जैसे अभी हमने एक मैट्रिक्स बनाया था ABCD, इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? एक कैपिटल लेटर A से, B से, C से, D से, व्हाटएवर जो आप चाहे उससे करने की कोशिश करेंगे। ठीक। अब मैट्रिसेस के टाइप्स हैं हमारे पास, कुछ टाइप्स है।
मैट्रिक्स में कुछ चीजें हैं, वो क्या होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर रोज क्या होते हैं, रोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, यकीनन आपको पता होंगे, नहीं पता है तो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, सॉरी रोज ऑफ मैट्रिक्स, जो अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की तरफ जाएंगे, मैं अक्सर इस चीज में कंफ्यूज रहता हूं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के उसमें, तो मैं एक चीज मैट्रिसेस पढ़ाते हुए बच्चों को कहता हूं, अगर आप कंफ्यूज रहे वर्टिकल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, रोज कहेंगे। मैट्रिसेस के क्या कहेंगे, रोज। और टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप आए तो उसे क्या कहेंगे, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक हो गया, मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स के बारे में आपको पता चल गया। अब आते हैं हम मैट्रिक्स की ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अगर आपको ये बोर्ड के ये साइड नजर आ रहे हैं तो मैं यहां लिखूं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ऑर्डर की स्पेलिंग यही होगा ऑर्डर, आर भी, हाँ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहेंगे, मैट्रिक्स की ऑर्डर, मैट्रिक्स की ऑर्डर नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज। देखो एक चीज डेफिनेशंस में मैंने पहले क्या लिखा है, रोज। तो मैट्रिक्स की जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, मैट्रिसेस की बात करेंगे, ऑर्डर्स की बात करेंगे, तो आपने लाजमी तौर पर पहले रोज को देखना है, यह नहीं होगा नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज। अगर फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स की देखें तो इसमें कितने रोज है, 1 2 रोज आ गए, 1 एंड 2 कॉलम्स आ गए। कितने रोज बन गए, कितनी ऑर्डर बन गए हमारे पास, 2 बाय 2। रोज को पहले लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक और मैट्रिक्स लिखूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा, एक मैट्रिक्स है मेरे पास बी, एक मैट्रिक्स है 1 2, इसमें कितने रोज है, कितनी कॉलम्स है, यानी इसकी ऑर्डर 1 रोज 2 रो एंड 1 कॉलम। तो हमारे पास 2 बाय 1, ऑर्डर को कैसे लिखेंगे, 2 बाय 1, 2 बाय 1। अब ये कभी नहीं कहेंगे, मर्जी है हम कॉलम को पहले कहें, रोज को पहले कहें। डेफिनेशन में क्या लिखा है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, तो पहले रोज को बताएंगे, बाद में किसको बताएंगे, कॉलम्स को बताएंगे। जब भी आप 2 बाय 1 अगर आपके पास ऐसे आए तो आपने बताना है, आपको पता होना चाहिए कि पहला वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोज को, सेकंड वाला किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम्स को। ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत होगा इसकी ऑर्डर लिखते हुए 1 बाय 2। आप कहेंगे अच्छा जी कोई मसला नहीं है, कॉलम पहले गए रोज पहले गए, डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक हो गया, उम्मीद है आपको ये 2 चीजें समझ में आई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक क्या है अगला हमारे पास, मैट्रिसेस के टाइप्स पढ़ेंगे। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स है, बारी बारी पढ़ेंगे कितने टाइप्स है। इक्वल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, अच्छा जी हमारे पास नल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, 1 मिनट। अच्छा जी, हम अब आगे बढ़ेंगे। इक्वल मैट्रिक्स, एक हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप्स है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हम पढ़ेंगे आगे। एक टॉपिक है इक्वल मैट्रिक्स, इसको मिटाने के लिए कोई रेजर चलो नहीं है तो हम हाथ से ही मिटा देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल, मैंने यहां पे मैट्रिक्स नहीं लिखा बल्कि क्या लिखा है, इक्वल मैट्रिसेस लिखा है। इसका मतलब है 2 चीजें कम अज कम, इक्वल में हमारे पास कम अज कम 2 चीजें होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल आपको ये कहूं कि मैं बराबर हूं, तो आप कहेंगे किसके बराबर है, किस चीज के बराबर है, कोई
क्वांटिटेटिव और होना चाहिए, कोई और चीज होनी चाहिए जिसके बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास मैट्रिसेस का मतलब प्लूरल यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, दो, कम से कम दो मैट्रिसेस होना चाहिए। टू मैट्रिसेस आर कॉल्ड सेड टू बी, सॉरी, टू मैट्रिसेस are said to be equal if order and entries of both matrices are same। दो मैट्रिसेस को इक्वल मैट्रिक्स कब कहेंगे? दो मैट्रिक्स को इक्वल मैट्रिक्स उस वक्त कहेंगे जब पहली बात उनकी ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। ऑर्डर सेम होने के बाद एंट्रीज भी सेम हो। एंट्रीज किसे कहेंगे? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए में क्या है मेरे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। दूसरा मैट्रिक्स है मेरे पास बी, क्या है हमारे पास 1 2 3 4। दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है 2 by 2, 2 by 2, दोनों के ऑर्डर सेम है। एंट्रीज क्या किसे कहेंगे? अंदर जो एलिमेंट्स है मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट है उसे एंट्रीज कहेंगे। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता कि आप एंट्रीज सेम टू सेम सारे अंदर हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं लिखूं एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4, दूसरा ए नहीं ले बल्कि वाई लेते हैं हम। दूसरा मैट्रिक्स है आपके पास जेड, इसमें हमारे पास 2 3 1 4। आप कहेंगे भाई देखो हमारे पास एंट्रीज तो दोनों में सेम टू सेम है, ऑर्डर भी सेम है, एंट्रीज अंदर जो एलिमेंट्स है 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन y और z इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे? जिस एंट्रीज की पोजीशन फर्स्ट मैट्रिक्स में है दूसरे मैट्रिक्स में भी वही पोजीशन होनी चाहिए। फर्स्ट रो है तो दूसरे की भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, यानी एंट्रीज की पोजीशन भी सेम होनी चाहिए एंट्रीज के साथ साथ, तब जाके आपके पास दोनों की एंट्रीज के साथ साथ यहाँ बोथ क्या लिखा था हमने? इक्वल इफ ऑर्डर एंड एंट्रीज ऑफ बोथ आल्सो पोजीशंस ऑफ एंट्रीज कहें। आल्सो इफ ऑर्डर एंड एंट्रीज ऑफ बोथ मैट्रिक्स position of entries should be same। पोजीशन भी दोनों में एंट्रीज के सेम होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम टू सेम है। ए मैट्रिक्स ए इक्वल है मैट्रिक्स बी के। क्यों? दोनों के एंट्रीज भी सेम है, एंट्रीज की पोजीशन भी सेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी डेफिनेशंस चाहिए थे वहां पहुंच गए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कंप्लीट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इसके बाद आगे जो कंसेप्ट्स है उन कंसेप्ट्स को करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।